एक किसान की 4 पुत्र बहुएं थीं। चारों ही गर्भवती थीं। किसान के घर में उन चारों का पोषण एक ही तरह से हो रहा था। किसान ने अपनी पत्नी से चारों का पूरा ख्याल रखने को कहा। किसान की पत्नी चारों बहुओं को बड़े लाड प्यार और आराम से रखती थी। सासू जी ने बहुओं को समझाया कि तुम लोग इस अवस्था में कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हारे गर्भ पर दुष्प्रभाव पड़े। एक दिन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण था तो सासू जी ने बहुओं को समझाया कि तुम लोग आज कोई भी चंद्रमा को मत देखना, नहीं तो इसका प्रभाव तुम्हारे गर्भ पर पड़ेगा। सभी ने ठीक कह दिया, परंतु छोटी बहू का मन चंचल था। वो इस बात को ना मानते हुए कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भ पर होता है, वो रात को चुपचाप छत पर गई कि ग्रहण के समय चंद्रमा कैसा दिखता है। ऐसी उत्सुकता में वो चंद्रमा देख आई। थोड़ा समय बीता, चारों बहुओं के पुत्र हुए। बड़ी तीनों बहुएं के सुंदर स्वस्थ पुत्र हुए, लेकिन छोटी बहू का पुत्र काला और शारीरिक रूप से दुर्बल हुआ। सासू जी ने जब देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब सासू जी ने पूछा, बहुओं, मैंने तुम चारों का खान पान एक जैसे दिया, एक जैसी देखभाल की, फिर ये छोटी बहू का पुत्र इतना दुर्बल क्यों है? तब छोटी बहू को अपनी भूल का पछतावा हुआ। उसने सारी बात सच सच अपनी सासू जी को बताई तो सासू जी ने उनको शिक्षा दी। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को आज के समय भी पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ नहीं देने दिया जाता है और ग्रहण के समय बाहर नहीं जाने दिया जाता है। इसीलिए बहू, अब तुम चंद्रमा भगवान से क्षमा मांगो और वरदान लो कि अब जो भी पुत्र पुत्री हो वो उन्हीं के समान सुंदर हो। बहू ने चंद्र नारायण का व्रत रखा और चंद्रमा भगवान की कृपा से अगली जो संतान हुई वो चंद्रमा के समय शील और सुंदर उत्पन्न हुई।